हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। घर बनाते समय पहले ब्रिक वर्क करें या पहले कॉलम बनाएं? क्योंकि हमने कई घर बनते हुए देखे होते हैं जिनमें कुछ लोग कंस्ट्रक्शन ब्रिक वर्क से शुरू करते हैं और कुछ लोग कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कॉलम से करते हैं। तो इसमें कौन सा मेथड सही है और हमें अपने कंस्ट्रक्शन में पहले ब्रिक वर्क से शुरू करना चाहिए या कॉलम से, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले के ज़माने में बहुत से स्ट्रक्चर लोड बेरिंग वॉल्स पर निर्भर होते थे, जहां पूरी बिल्डिंग का लोड खुद दीवारों के ऊपर होता था। इसलिए तब कंस्ट्रक्शन की शुरुआत वॉल बनाने से होती थी, क्योंकि वॉल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। लेकिन आज के कंस्ट्रक्शन वर्क में हम फ्रेम स्ट्रक्चर को ज़्यादा देखते हैं, जिसमें बीम और कॉलम का फ्रेम लोड को पूरे स्ट्रक्चर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और वॉल्स पार्टीशन का काम करती है। इसका मतलब है फ्रेम कंस्ट्रक्शन में शुरुआती फोकस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने पर होना चाहिए, जिसमें कॉलम्स शामिल है। फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम बिल्डिंग के ओवरऑल लोड को सपोर्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हम उस सिनेरियो पर बात करते हैं जहां कंस्ट्रक्शन वर्क ब्रिक वॉल से शुरू करते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि क्योंकि ब्रिक वॉल दो साइड्स को कवर करती है, हमें सिर्फ दो साइड्स पर शटरिंग की ज़रूरत होती है, यानी हमें कम शटरिंग लगती है। लेकिन ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये प्राइमरीली फुल ब्रिक वॉल के लिए अप्लीकेबल है, जो टिपिकली 9 इंच थिक होती है। 4 से 5 इंच जैसे थिन वॉल्स के लिए आपको अब भी चारों साइड शटरिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जब ब्रिक वर्क पहले किया जाता है तो जनरली ब्रिक वर्क और कॉलम के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसलिए जॉइंट क्रैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिक वॉल पहले बनाने से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे इरेगुलर कॉलम शेप्स या इम्प्रॉपर कॉलम कास्टिंग, जो कि ओवरऑल लोड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। ये क्रिटिकल है क्योंकि इससे कुछ लोड फ्रेम की जगह वॉल पर आ जाता है, जिससे वॉल में क्रैक्स बन सकते हैं। पहले ब्रिक वर्क करने से कॉलम का अलाइनमेंट करने में चैलेंजेस आ सकते हैं और बिल्डिंग फ्रेम का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बिगड़ने के चांसेस होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ब्रिक वॉल पहले बनाने से कॉलम के शटरिंग में गैप रह सकते हैं, जिससे कंक्रीट स्लरी बाहर निकल सकती है और हनीकॉम्बिंग जैसे इश्यूज आ सकते हैं। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर की क्वालिटी पर नेगेटिव असर डालता है और कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ब्रिक वॉल पहले बनाने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि पहले से ब्रिक वॉल होने से क्यूरिंग प्रोसेस के लिए कॉलम का सरफेस एसेसिबल नहीं हो पाता, जिससे क्यूरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके वजह से कॉलम पूरी तरह से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता। क्यूरिंग कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्रूशियल है, इसलिए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान इस लिमिटेशन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपना फोकस दूसरे सिनेरियो पर, यानी पहले कॉलम बनाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इस पर करते हैं। कॉलम से शुरू करने से कंस्ट्रक्शन जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम पहले ब्रिक वर्क करते हैं और फिर कॉलम बनाते हैं तो हमें कॉलम के स्ट्रॉन्ग होने तक आगे का कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम पहले कॉलम बनाते हैं तो जब तक कॉलम अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है तब तक हम बिना रुके ब्रिक वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। कॉलम के होने से हमें रेफरेंस पॉइंट्स भी इजीली मिल जाते हैं, इसलिए हम बाद वाले कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स जैसे कि वॉल्स को ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन टाइम कम लगता है और कम कंस्ट्रक्शन पीरियड से लेबर कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा कॉलम पहले बनाने से कॉलम की कास्टिंग अच्छे से हो सकती है, जिससे कॉलम की एक्यूरेट शेपिंग इंश्योर होती है
और पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बन सकता है। लेकिन कॉलम पहले बनाने के लिए एक्स्ट्रा टेम्पररी सपोर्ट या शटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे एक्स्ट्रा शटरिंग की कॉस्ट बढ़ सकती है। पहले कॉलम बनाने से, क्योंकि कंक्रीट और ब्रिक दो डिफरेंट मटेरियल है, इसलिए कॉलम और ब्रिक वॉल जॉइंट्स के बीच बॉन्डिंग इश्यूज हो सकते हैं, जिससे वर्टिकल क्रैक्स आ सकते हैं। लेकिन हम जॉइंट क्रैक्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलम की सरफेस की हॉकिंग करके सरफेस को रब बनाकर ब्रिक मशीनरी वर्क से पहले सीमेंट स्लरी अप्लाई करने से हम वॉल और कॉलम के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं। ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम प्लास्टर वर्क से पहले जॉइंट पर चिकन मेश लगाकर जॉइंट क्रैक्स होने से बचा सकते हैं। कॉलम पहले बनाने से होने वाले पोटेंशियल चैलेंजेस को सॉल्व करना आसान है, लेकिन पहले ब्रिक वर्क करने से होने वाले इश्यूज को ओवरकम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट और कॉस्टली हो सकता है। पहले कॉलम बनाने के या पहले ब्रिक वर्क करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा। इस डिस्कशन के बाद मुझे उम्मीद है कि अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने साइट पर पहले ब्रिक वर्क करना है या कॉलम। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।